आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना क्या बोल रहे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन है, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, ठीक है, वो सबसे अलग है, उसे हमें छांट के बताना है क्वेश्चन को कि ये सबसे अलग है। देखते हैं दोस्तों कौन सा अलग है। यहाँ पे पहला है दोस्तों ए नंबर पे दर्जी, फिर सेकंड में बढ़ई, फिर लोहार, फिर नाई। अब इसमें से देखना है दोस्तों सबसे अलग कौन है। तो इसमें सबसे अलग कौन होगा दोस्तों, इसमें होगा सबसे अलग नाई। नाई क्यों? क्योंकि यह सबसे अलग काम करता है। देखो, दर्जी कपड़े बनाने का काम करता है, बढ़ई क्या करता है, लकड़ी को अच्छे रूप प्रदान करता है जैसे दरवाजे, खिड़की इत्यादि। और लोहा, एक लोहा को पिघला करके या फिर गर्म करके अच्छा उसे शेप देता है, ठीक है, आकार देता है। और नाई जो है बाल कटिंग करने का काम करता है। तो अंतर आपको साफ समझ में आ ही गया होगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर, राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। डी में कौन है? डी में कौन है दोस्तों? नाई। डी में कौन है? नाई है, ठीक है, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न सेम है। दोस्तों इसमें पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार बोतल शराब से संबंधित है उसी प्रकार, ठीक है, ये सब संबंधित हैं। कप चाय से है संबंध, और मटका का संबंध जल से है, और बॉल का संबंध बल्ला से है। अब इन चारों में से सबसे अलग हमें ऑप्शन छांटना है। तो देखो दोस्तों सबसे अलग क्या होगा, बॉल और बल्ला। क्यों? क्योंकि देखो एक लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, एक लिक्विड पदार्थ है और दूसरा उनको रखने वाला। जैसे कि देखो बोतल क्या है, एक रखने वाला पात्र है, और जो शराब है क्या है, लिक्विड पदार्थ है, ठीक है। उसी प्रकार कप एक पात्र है और चाय एक लिक्विड पदार्थ है, फिर द्रव पदार्थ है। उसी प्रकार मटका और जल का भी जोड़ी है। लेकिन बॉल और बल्ला का क्या ऐसा जोड़ी है? ना कोई लिक्विड पदार्थ है और ना ही कोई पात्र है। सबसे अलग क्या होगा दोस्तों? यहाँ होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो सबसे अलग है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सेम यही है। पक्षी विज्ञान जिस प्रकार पक्षी संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार कवक विज्ञान कवक से, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान से, फाइकोलॉजी शैवाल से। अब हमें यह बताना है कि सबसे अलग ऐसा कौन सा विज्ञान है जो सबसे अलग है। देखो आप कोशिश करो, मेरे से पहले आप जवाब देने का, ठीक है। यहाँ क्या होगा दोस्तों? सी वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। यहाँ होगा जीव। देखो पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्ययन करते हैं, कवक विज्ञान में कवक का, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान। ये तो दोनों एक ही विज्ञान लगा दिया है। जबकि जो दोस्तों जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सभी जीवों का अध्ययन करते हैं, ना कि वनस्पति बस का, ठीक है। अरे ये क्या बोला गया, यहाँ क्या बोला गया है कि वनस्पति विज्ञान, जो कि ओनली वनस्पति का अध्ययन करने के लिए ही इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है, लेकिन यह गलत होगा दोस्तों। और फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यह सबसे अलग है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि क्या, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। दोस्तों जो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, अभी ज्यादातर क्या कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? न्याय निगमन से, ठीक है, वो अपन आगे करेंगे। और ये जो श्रेणी से है उससे भी आते हैं, रक्त संबंध सभी, मतलब जो टॉपिक्स हैं उनमें से आते हैं, लेकिन एक चुनिंदा टॉपिक्स ही आते हैं, वही उन्हीं से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, और जिस लेवल में आते हैं उन्हीं से क्वेश्चन लाया हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों। 5, 16, 51, 158 है दोस्तों। 5, 16, 51, 158 है दोस्तों। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा हमें ये बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? 5, 16, 51, 158। देखो सबसे पहले इनके बीच में संबंध देखेंगे कि भाई किस प्रकार से बढ़ते क्रम में तो जा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से जा रहे हैं इसे हमें देखना होगा। देखो दोस्तों इनके बीच में अगर हम देखें, देखो 5 के साथ हम ऐसा क्या करें कि 16 आए। तो देखो दोस्तों अपन 3 बार गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 16 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 16 को हम क्या जोड़ेंगे, मतलब 16
के साथ कितना का गुणा करेंगे दोस्तों, 3 का। फिर हम कितना जोड़ेंगे, 51 आ जाए। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और हम 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 51 प्राप्त होगा। उसी प्रकार दोस्तों इस 51 का गुणा अपन 3 से करेंगे और कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 51 तिया 153 और 153 के साथ अपन क्या जोड़ेंगे, 158 आए दोस्तों, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। अब इसमें क्या करें हम, इसके साथ किसका गुणा करें, यहाँ सभी जगह तो 3 से गुणा किए ही हैं, यहाँ भी किए, यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए यहाँ भी तो करना पड़ेगा। हमने कर दिया, ठीक है, हमने कर दिया। चलो ठीक है भाई, हम गुणा करके देखते हैं। 8 तिया 24, हाथ में 2 है, ठीक है। फिर 3 5 15 2 17 हो गए, ठीक है। बचा क्या, 1, 3 1 3 और 1 4 आया। लेकिन हमें ऐड भी तो करना है भाई, तो क्या ऐड करें हम, ये देखो दोस्तों, यहाँ 1 जोड़े हैं, फिर 3 जोड़े हैं, फिर 5 जोड़े हैं, फिर अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। हमने अभी देखा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने जब देखा एक विषम संख्या बढ़ते क्रम में अपन जोड़ रहे हैं, 1 है एक विषम संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर क्या आएगा 7। तो हम क्या 7 इसमें जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ दोस्तों 8 और यहाँ 4 ऑप्शन में है, 481 है, तो हमारा राइट आंसर वही होगा और वही हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो अभी एग्जाम में भी आ रहे हैं और भविष्य में भी आने वाले हैं। निम्नलिखित अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया है दोस्तों, देखो 8 13 10 15, 8 13 10 15 12 17 14। अब इसमें हम किस प्रकार से संबंध बनाए दोस्तों कि आज अगला हमारा आंसर आ जाए। देखो अभी तो हम जस्ट क्या देखे थे, बढ़ते क्रम में जा रहे थे, जो संख्याएं बढ़ते क्रम में है, लेकिन ये तो ऊंचा नीचा है, ऐसे छलांग मारते हुए जा रहा है। अब इसे कहां से संभालें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखो। फर्स्ट सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम विषम सम विषम सम, ठीक है। ऐसे अपन इसको अलग अलग बना रहे हैं, क्या अलग अलग इनका जोड़ी बना रहे हैं। देखो 8 10 10 12 ये, ठीक है, एक सम की आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सम संख्याओं का क्रम आगे बढ़ रहा है। अब ऊपर से हम इनको विषम संख्याओं का बनाना है, विषम संख्या। लेकिन दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, पहली बात तो हमें विषम संख्या ज्ञात करना है। और हम अगर यहाँ देखें दोस्तों विषम संख्या, तो सबसे अलग विषम संख्या सिर्फ एक ही है, सबसे अलग विषम संख्या सिर्फ एक ही है, वह क्या होगा दोस्तों, 19 होगा। क्या होगा दोस्तों, 19 होगा। देखो अपन 2 तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक तो विषम संख्या में ज्ञात करना है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही विषम है, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या, इसमें देखो 13 धन 2 15 धन 2 17 धन 2 19 आया। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, वही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में यहाँ नहीं आ रहा है और किस प्रकार से मतलब आपको समझ में आया वो भी बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जबरदस्ती देखे जा रहे हो, ठीक है। आगे देख रहे हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, 6.25, फिर क्या है 9 12.25 16 20 क्या है दोस्तों 25, फिर 25 है, फिर 30.25, फिर है दोस्तों। जब मैं लिखा करूं उस टाइम आपको करना क्या है दोस्तों, आप कोशिश करो कि क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो अब यहाँ किस प्रकार से हमें संबंध स्थापित करना है और किस प्रकार से हमका संख्या या प्राणी हमें ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करेंगे। देखो फिर जो अभी जस्ट मैं आपको बताया था किस प्रकार से अपन सम और विषम को अलग की थी, उसी प्रकार हम दशमलव की जो डोली है उन्हें अलग करेंगे दोस्तों, ठीक है। दशमलव की जो डोली है उसे अलग करेंगे, अरे जो विदाउट दशमलव वाले, ये विदाउट दशमलव वाले। देखो दोस्तों
ये 9 है, 16 है, 25 है, और अब हमें विदाउट दशमलव वाले ही ज्ञात करना है। और यहाँ पे दो ऐसे संख्या है जो कि दशमलव वाले हैं, सी और डी, उन्हें हम बाहर करें। बचे हमारे पास क्या दोस्तों, 36 और 32, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें किस प्रकार से उसमें भी देखना होगा कौन सा है। देखो दोस्तों, ये क्या है, 9 है, ठीक है। 9 का किसका वर्ग है, 3, और ये 4, और ये दोस्तों 5। बढ़ते क्रम में है 3, 4, 5। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, 6 लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। क्या आएगा, 36 आएगा। क्या आएगा, 36 आएगा। और वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों ए ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। और यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ए ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। 2 2 4 4, 2 2 4 4 6 8 8 क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करें, सेम वही लगाएंगे, लेकिन देखो अपन ये करते जैसे कि इन दोनों के बीच में अंतर देखते, 2 का है, फिर यहाँ फिर 2 का है, फिर यहाँ 0 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का, इस प्रकार से करते तो हम परेशान हो जाते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा दोस्तों। देखो यहाँ भी सेम कंडीशन है दोस्तों, एक एक छोड़ के यहाँ बनाया गया है क्या, संबंध, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, ये देखो ऊपर का एक यहाँ से यहाँ कूदा है, यहाँ से यहाँ कूदा है, यहाँ से यहाँ कूदा, एक एक संख्या छोड़ छोड़ के संबंध बना है, कोई बात नहीं। और यहाँ भी बनाया गया है दोस्तों, सेकेंड से फोर्थ है, फोर्थ से सिक्स्थ है, सिक्स्थ से एट, ठीक है। तो देखो अब इसमें किस प्रकार से बनाया, हमने तो संबंध बना लिया, लेकिन ऊपर ये लाइन का हमें क्रम नहीं जानना है। ये ऊपर का जो संबंध बनाया है दोस्तों, उसका हमें अगला श्रेणी में जो संख्या आ रहा है उसका हमें नहीं जानना है, उनका हमें पता नहीं करना है। हमें किसका पता करना है दोस्तों, नीचे का। तो नीचे का हमें क्या बनाना पड़ेगा, संबंध। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या आएगा, 16 आएगा। इसका दोगुना हो रहा है ना, देखो 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना क्या आएगा, 16 आएगा। वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि सुरेश एक, दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक ना एक तो आते हैं, ठीक है, एक ना एक तो जरूर आते हैं, रक्त संबंधित क्वेश्चन है। देखो सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, हमें ये देखना है दोस्तों। देखो यहाँ क्या बोला गया है, सुरेश एक आदमी का। अब सबसे पहले सुरेश का नाम लिखें भाई, यहाँ सुरेश ही झंझट ला रहे हैं ना, सुरेश को यहाँ डाल दिए, ठीक है। अब देखो सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है, ठीक है। वह आदमी उस स्त्री का पुत्र है, ठीक है, जो मेरी माता, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्यों लिखा हूँ, रेड क्यों लिखा हूँ, ये चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों। आप महिलाओं और पुरुषों को दो रूप में आप संकेतिक रूप में लिख सकते हैं। जैसे महिला को रेड लिख सकते हो और पुरुष को धन, और महिला को फीमेल लिख सकते हो और पुरुष को मेल लिख सकते हो। इसमें आपको क्या बेटर लगा, ये अच्छा लगा, और ये कुछ ज्यादा लिखने को मतलब पड़ रहा है इसमें, और इनमें कम, तो अपन यही लिखते हैं, ठीक है, यही लिखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं, जो मेरी माता के पति, जो मेरे माता के पति की माता हैं, देखो दोस्तों अब सुरेश बोला है, अपन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे चलेंगे दोस्तों। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर मुझे ये तो बन रहा है, आप बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, तो अपने को सभी को लेके चलना है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, अर्थात इस स्त्री का पुत्र है दोस्तों वह, और वह भी एक आदमी ही है, ठीक है, वह एक आदमी ही है, और इसी का उन्होंने परिचय दिया है। अब देखो
सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है दोस्तों, इस आदमी से इस सुरेश का क्या संबंध है हमें बताना है, किसे, क्वेश्चन को बताना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, संबंध देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये इसका ये क्या लगेगा, देखो अब ये तो माँ बाप है इनकी, ठीक है, और ये बाप का भाई है, ठीक, तो ये क्या लगेगा दोस्तों, इनका ये क्या लगेगा, चाचा, तो इनके ये क्या होंगे दोस्तों, भतीजा। अगर हम देखें भतीजा तो यहाँ नहीं है दोस्तों, क्या है, पुत्र है, क्या है, पुत्र है, तो पुत्र का ही तो रिश्ता लग रहा है, भतीजा जो होता है पुत्र ही तो कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन, क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, पुत्र कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक औरत की ओर इशारा करती हुई एक लड़की ने कहा दोस्तों, एक लड़की एक औरत की ओर इशारा करती हुई कहा, दोस्तों ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की ने एक औरत की ओर इशारा करती हुई कहा कि वह मेरे पिता के, वह मेरे पिता के, ठीक है, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र है, अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू, की दादी की पुत्र वधू है। अब देखो दोस्तों ये लड़की क्या बोल रही है कि वह मेरे, इसको इंगित कर रही है ना, एक बार और समझा दूं, इस औरत को इंगित कर रही है ये लड़की कि वह औरत मेरे पति सॉरी मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी की पुत्रवधू है, पुत्रवधू मतलब कि बहू है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ये औरत इसकी क्या लगेगी वो हमें जानना है दोस्तों। देखो इनका पिता तो ये है, अब दोनों पति पत्नी है, तो मतलब ये है ना कि ये क्या होगी, माँ होगी, इनकी इनकी, तो हमारा अगर ऑप्शन में है यहाँ माँ, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है माँ, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा बी, माँ होगा, क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन का माँ होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करती हुई एक औरत कहती है, ठीक है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करती हुई एक औरत कहती है दोस्तों, एक फोटोग्राफ बना लिया हम, ठीक है, ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, एक फोटोग्राफ है। अब इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करती हुई औरत कहती, इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी के बेटे, इस आदमी के बेटे की बहन, की बहन, की बहन मेरी सास है, मेरी सास है, ठीक है। अब भाई ये सास बनेगी, ठीक, ये सास बनेगी तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इनका एक पुत्र होगा और उनकी एक बीवी होगी, बीवी मतलब कि पत्नी। अब देखो दोस्तों यही जो औरत है, यही जो औरत है वही बोल रही है, ठीक है, औरत औरत लड़की से किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगी। देखो दोस्तों एक बार मैं आपको और समझा दूं, एक औरत की ओर इशारा करते हुए सॉरी एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करती हुई एक औरत कहती है, ये औरत बोल रही, ठीक है, ये औरत बोल रही है इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कि इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, इस लड़की की सास है, ठीक है, इस लड़की की सास है, औरत के पति, इस औरत के पति ये, ठीक है, औरत के पति का फोटोग्राफ में आदमी से क्या संबंध। देखो दोस्तों अब इसका संबंध इससे क्या है हमें ये ज्ञात करना है, तो क्या होगा दोस्तों, देखो ऑप्शन की अगर बात करें, देखो अब इनकी माता जी तो ये है, माता जी का भाई ये, ठीक है, माता जी के समझो ये क्या है दोस्तों, ये माता जी के पिताजी हैं, ठीक है, अर्थात इनके नाना जी हैं। तब उस नाना जी के हम क्या लगेंगे, आप ये सोचो, देखो दोस्तों पुत्र तो हो नहीं सकते, भतीजा तो हो नहीं सकते और दामाद तो हो नहीं सकते, तीसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों, पौत्र, पौत्र अर्थात की नाती, पौत्र अर्थात की नाती, और यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब दिया गया है दोस्तों कि कैलेंडर संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, ये प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल कब है दोस्तों, 11 अप्रैल
को है और उस दिन क्या है दोस्तों, मंगलवार है। ठीक है, क्या है दोस्तों, मंगलवार है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उसी वर्ष रानी का जन्म सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को है। 31 अगस्त को है रानी का जन्म दिनांक, तो कौन से वार को होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि हम इनके बीच में अंतर देखेंगे। देन अंतर जब पता कर लेंगे तब हमें क्या पता चलेगा दोस्तों, इनके बीच में मतलब इस 31 अगस्त को कौन सा वार होगा। तो हमें अंतर किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, देखो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, सभी का क्या कर लेंगे अपन इनका ऑड डे निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। जब निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 11 अप्रैल अर्थात 11 जो 30 तारीख का होता है, मतलब 30 दिनों का होता है, कौन, अप्रैल महीना। ठीक है, अप्रैल में जब 30 दिन मतलब 30 दिनों का अप्रैल होता है, उसमें से हम जब 11 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 19 प्राप्त होगा। और 19 में अगर हम ऑड डे निकालें दोस्तों तो क्या होगा, हमारा 5 दिन होगा, 5 दिन होगा हमारा ऑड डे। अब देखो अप्रैल के बाद अप्रैल मई, अब मई का ऑड डे देखें दोस्तों तो 3 होता है, और मई के बाद जून का ऑड डे देखें तो यहाँ 2 होगा, और जुलाई का क्या होगा दोस्तों, जुलाई का होगा दोस्तों 1 होगा, सॉरी जुलाई का 3 होगा। फिर है दोस्तों अगस्त, तो अगस्त का कितना होगा दोस्तों, ऑड डे की अगर बात किया जाए तो इसका भी 3 होगा, क्योंकि यह पूरा 31 दिन का पूछा गया है। अब दोस्तों सभी को अपन जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16। ठीक है, अब 16 का अगर ऑड डे की बात की जाए दोस्तों तो क्या होगा, 2 प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हुआ 2। अब यही हमारा आंसर होगा, अर्थात हम इस मंगलवार से 2 कदम आगे बढ़ेंगे। मंगल के बाद बुध और गुरु, क्या आएगा दोस्तों, गुरुवार, क्या आएगा, गुरुवार। वह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात की जाए, तो डी ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन में है, वही हमारा राइट आंसर होगा, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कैलेंडर से ही संबंधित है। अरड़ाव का जन्मदिन 14 मार्च को है, मंगलवार 14 मार्च को है, 14 मार्च को है, और उस दिन क्या है दोस्तों, मंगलवार है। ठीक है, तब यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ है, 13 सितंबर को हुआ है, ठीक है, 13 सितंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में कौन सा दिन होगा। मतलब कुल मिला के 14 मार्च को मंगलवार है, तो 13 सितंबर को कौन सा वार होगा, बस यही हमें ज्ञात करना है, उससे ज्यादा तो है नहीं। देखो किस प्रकार, अब सेम ऑड डे निकालना पड़ेगा दोस्तों हमें। जब 14 मार्च कितने दिनों का होता है, 31 का होता है। दिनों की संख्या अगर बात करें तो 31 का होता है। 31 में जब 14 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। और 17 में जब ऑड डे की बात करें तो कितना होगा ऑड डे, मार्च की ऑड डे की अगर बात की जाए, विषम दिनों की बात की जाए तो कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। कितना होगा, 3। मार्च के बाद अप्रैल का 2 होगा दोस्तों, कितना होगा, 2 होगा। फिर अप्रैल के बाद मई का क्या होगा, 3। मई के बाद जून का क्या होगा दोस्तों, 2। और जुलाई का 3। फिर अगस्त का होगा दोस्तों 3। अब सितंबर की बात करें, सितंबर की ऑड डे कितना होगा दोस्तों, ये 13 है। ठीक है, अब 13 में ऑड डे निकालें तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब सभी को अपने को जोड़ना है, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 3 क्या होगा, 16 होगा, और 16 6 22 होगा। क्या होगा दोस्तों, 22 होगा। अब 22 का ऑड डे निकालना है तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, देखो बचा 1, यही हमारा आंसर होगा। अब इस मंगल से 1 कदम हमें आगे बढ़ना है, तो क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार। अरे वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन में ही बुधवार है, अर्थात हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है दोस्तों। अब देखो हमें अब कौन सा क्वेश्चन याद करना है दोस्तों, हमें करना है क्या, हमें कोडिंग डिकोडिंग अर्थात सांकेतिक भाषा का मतलब
देखना है सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ किसी कोड भाषा में EBC को DEF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में XYZ को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, ABC को DEF लिखा जाता है तो XYZ को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। किसे बताना है? क्वेश्चन भाई सबको बताना है। अब देखो, इनके बीच में हमें संबंध देखना पड़ेगा दोस्तों, किस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं, उसी हिसाब से भाई हम इनका भी तो संबंध देखेंगे ना। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, ए क्या है दोस्तों? ए, ठीक है। ए से किस प्रकार डी संबंध व्यक्त करते हैं, तो देखो दोस्तों, यहाँ 3 जोड़ेंगे हम, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? डी प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर हम एक सरल भाषा में बोले, इसी के आगे 3 क्रम और लगा दिया गया है, ABCDEF, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसके आगे भी 3 आगे लगा सकते हैं, XYZ। अब इसके आगे कहाँ जाए भाई? स्थान ही खत्म हो, कहाँ तक गाड़ी घुमाएंगे भाई? कहाँ जाएगा हमारा बाइक? गिरना जाएंगे? गिरना नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार घड़ी घूमता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो, 12 खत्म हो, 12 के बाद क्या आता है? 1 आ जाता है फिर से। उसी प्रकार इस Z के बाद क्या आएगा दोस्तों? ए आ जाएगा, ABC। क्या होगा हमारा आंसर? ABC होगा। क्या होगा दोस्तों? ABC होगा, क्योंकि भाई फिर से राउंड घूमेंगे तो वही आएगा ना। तो क्या होगा हमारा आंसर? ABC। और वह कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ए है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। ए के साथ अपन 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा, उसी प्रकार बी के साथ अपन 3 जोड़ेंगे तो ई आएगा, और उसी प्रकार हम सी के साथ जब 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एफ प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसके साथ अपन कर सकते हैं, इस x के साथ अपन 3 जोड़ेंगे तो a प्राप्त होगा, और इस y के साथ 3 जोड़ेंगे तो b प्राप्त होगा, और इस z के साथ अपन फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? c प्राप्त होगा। आया हमारा आंसर। आप चाहे जिस प्रकार से करो, हमारा आंसर आना चाहिए, बात रही खत्म, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, किसी कोड भाषा में DELHI को CCIDD लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में BOMBAY को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों देखो, दिल्ली, DELH क्या है दोस्तों? आई। क्या है दोस्तों? आई है, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जाता है दोस्तों? डबल सी है, ठीक है। IDD है। अब आगे ये तो इसको ये लिखा जाता है, लेकिन अब जिसका हमें ज्ञात करना है उसी भी तो लिखना पड़ेगा दोस्तों। लिखना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब देखो, दिल्ली को ये लिखा जाता है, अब बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। और उसके लिए हमें इनके बीच में संबंध देखेंगे दोस्तों। देखो, ये कौन से स्थान, पहले तो पोजीशंस आपको पता होना चाहिए। इसकी पोजीशंस की बात करूं मैं, तो ये इस प्रकार से है दोस्तों, इस प्रकार से है। ये चौथा में है, 5वां में है, 12वां में है, 8वां में है, 9वां में है। अब इनकी पोजीशंस की बात करूं, 3 3 9 4 4। अब देखो, इस 4 और 3 में किस प्रकार संबंध है दोस्तों? इस 4 में अपन 1 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और इस 5 में हम 2 घटाएंगे तो C प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, और इस 12 में अपन 3 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, और इस H में हम अर्थात 8 में हम 4 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, और इस 9 में अपन 5 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, ठीक। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? लगातार एक बढ़ते क्रम में हमें घटाते जाना है। क्या करना है? घटाते जाना है। अब इनकी हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? पोजीशंस पता होना चाहिए। 2 15 13 2 1, और इसका क्या होगा? 25 होगा। देखो, इनकी ये पोजीशंस है। बी का 2, ओ का 15, एम का 13, और बी का 2, ए का 1, 25 का 1, वाई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? हमें 1 घटाना है, 2 घटाना है, 3 घटाना है, 4 घटाना है, 5 घटाना है, और इसमें देखो इस प्रकार 6 है ना। बॉम्बे, कहीं गलती की है क्या अपन? यहाँ 6 है, ऊपर 5 है, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक और एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। ये 6 घटाएंगे। अब देखो, बी में हम 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ए प्राप्त होगा, और ओ में अपन 2 घटाएंगे, ठीक है,
तो क्या प्राप्त होगा, यह 15 में है और हमें क्या ज्ञात करना है, 13वां का ज्ञात करना है। तो क्या होगा हमारा, एम होगा, क्या होगा, एम होगा। ठीक है, अब इसमें हमें कितना घटाना पड़ेगा दोस्तों, 3 घटाना पड़ेगा, और जब 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जे प्राप्त होगा। ठीक है, और ये यहाँ बी है और इसमें कितना घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा, और जब 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ लास्ट में देखो ए बी सी स्टार्ट होता है ए बी सी डी से, और अंत कहाँ में होता है, यू, 2 मिनट में, ये क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ अंत होता है। अब देखो अपने को इस बी से जो दूसरा पोजीशन में है, ये क्या है, कहाँ है दोस्तों, इस बी, ये बी है, ये दूसरा पोजीशन में है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना घटाना है, 4 घटाना है। तो अब हम इसमें कहाँ से घटा पाए, देखो एक पहला ये घट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा अपने को, जब 4 घटाएंगे तो x प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ क्या होगा दोस्तों, x। अब यहाँ अपने को क्या करना है, टाइम बचाना है, ये 4 अंकों या लेटर्स को देखना है कि यह कौन से लेटर्स में है, ए एम जे एक्स, ए एम जे एक्स, ए एम, तो दोस्तों यहाँ सेकंड में ही है कि ए एम जे एक्स कौन से में है, सेकंड में है। अपने को समय बर्बाद करना है नहीं है, ठीक, करना नहीं है। देखो तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है। हम क्यों परेशान होंगे भाई, हम क्यों परेशान होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कोड भाषा में हाउस को KRUQC लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्विफ्ट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ है दोस्तों हाउस, क्या है दोस्तों, हाउस, अर्थात कि आप लोगों का घर है। यहाँ पे 1 मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। अब देखिए इसको किसी कोड भाषा में KRUQC लिखा जाता है तो, ठीक है, SWIFT को क्या लिखा जाएगा। अब इनके बीच में हमें संबंध देखना होगा दोस्तों। अब संबंध की बात करें तो आपके माइंड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनकी पोजीशन से लेकर, मैं आपको लिख दे रहा हूं कि आप परेशान ना हो। 8, 15 TUV क्या होता है दोस्तों, TU अर्थात 21 में होगा, और ST यह 19 में होगा, और यह 5 में होगा। ये क्या होगा 11 में, यह होगा दोस्तों 18 में, और ये क्या होगा 21 में, और ये क्या होगा 17 में, और ये क्या होगा 3 में। ठीक है, इनकी क्या है, ये पोजीशंस है। इस प्रकार से पोजीशंस रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से पोजीशंस रहते हैं। अब इनको आपको पता होना चाहिए। अब इनके बीच में संबंध देखेंगे, ये 11 और क्या है दोस्तों, 11 और 8 के बीच में हमें संबंध देखेंगे। तो यहाँ कितना जोड़े हैं दोस्तों, अपन 3 जोड़े हैं तो 11 प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 15 के साथ अपन फिर 3 जोड़े हैं तो 18 प्राप्त हुआ। अब इसके साथ अपन 0 जोड़े हैं तो u प्राप्त हुआ है। ठीक, उसी प्रकार इस s में क्या है दोस्तों, 19 है, क्या है 19 है। अब इसमें हम कितना घाटक किए हैं, यहाँ पे 2 घटाए, कितना घटाए हैं 2, तो क्या प्राप्त हुआ 17 प्राप्त हुआ। अब इस 5 में हम 2 घटाए हैं तो क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ, 5 में 3। ठीक, इस प्रकार से यहाँ संबंध है, 3 जोड़े हैं, फिर 0 जोड़े हैं, फिर 2 घटाए। अब सेम इसमें भी करना है। अब देखो 3 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे। जब s के साथ अपन 3 जोड़ेंगे, s की अगर पोजीशंस की बात की जाए, आगे बढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो s है, STUV क्या आ रहा है, v आ रहा है, w के बाद w के बाद WXYZ क्या आएगा दोस्तों, Z आएगा। ठीक, अब इसके साथ अपन जो जोड़े या घटाएं, बात तो वही है, तो क्या प्राप्त होगा, आई ही होगा। फिर इस f की बात करें, f में क्या घटाना है, 2 घटाना है, और वह 6 में है, ये किस में है, 6 में है, तो हमें 4 का लाना है यहाँ। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या मालूम हो गया है दोस्तों, ये 4 अंक है, मतलब वर्ण है, ये तो हमें पता चल ही जाएगा कि कौन सा होगा। देखो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, v है, क्या है, v है। ठीक है, v ही है ना, हाँ ठीक है। ये कौन सा है, VZID, VZID की अगर बात की जाए दोस्तों तो सी में है दोस्तों।
गौर से देखो, सी ऑप्शन में है VZID, VIZE, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे दोस्तों। देखो अब जितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा। जिस प्रकार आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, जिस प्रकार आप जिंदगी में बढ़ते हो, जैसे जैसे ठोकरें मतलब खाते जाते हो, खुआते जाते हो, तो उन ठोकरों का मतलब उन ठोकरों के प्रति आपको सामना करने का मतलब हिम्मत आ जाता है। उसी प्रकार ये क्वेश्चंस को भी अगर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा कि आप किस प्रकार से इनका जो सामना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।